हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज हम अपने करने वाले हैं सीमाओं के बारे में। अपने देश भारत और अन्य देश की सीमाएं कब लागू हुई, कैसे हुई, किसने किसके नाम पर रखी गई, ये सारी डिटेल से आज हम पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। इसमें भी इम्पोर्टेंट है, कब आ जाते हैं क्वेश्चन एच टेट सी टेट में। फिर है ये देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे पहले दे रखा सीमा का निर्धारण किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। कैसी है, स्थलीय एवं कृत्रिम, मतलब लोकल भी है और वैसी भी है। फिर है आर्टिफिशियल, जिसको फिर है जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक फैली हुई है। फिर पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमा क्षेत्र कैसा है, पर्वतीय है। फिर इस पर पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है। और गुजरात, राजस्थान में पंजाब की पाकिस्तान के मध्य लगभग कितनी 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा कितनी है, 3,323, ये ध्यान रखना। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सतलुज और रावी नदी कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती है। कौन सी नदी, सतलुज और रावी नदी। फिर अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी भारत और पाक की सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी, सतलुज नदी, किसके, फिरोजपुर जिले में, दक्षिण की ओर से। फिर है भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच की नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया था। कब किया गया था, 1971 में युद्ध हुआ था जो, उसके बाद। फिर रेड क्लिफ, किस भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का नाम है वो क्या है, रेड क्लिफ है। विभाजन कब हुआ, 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई सीमा। रेड क्लिफ क्यों रखा हुआ था, क्योंकि जो यहाँ पे बॉर्डर कमिश्नर थे वो उनका नाम था ये रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ। फिर कमीशन को पंजाब व बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू व मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, जो कमीशन था उसके अध्यक्ष थे कौन, सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर सीमा क्षेत्र का नाम रेडक्लिफ रेखा रख दिया गया था। फिर नियंत्रण रेखा किसको बोलते हैं, LOC जिसे बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भारत व पाकिस्तान के आधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा, जो मतलब कि लद्दाख में जो भारत व पाकिस्तान के जो अधिकार किए हुए दोनों ने, उस क्षेत्र के बीच की जो रेखा है, इसके दोनों और दोनों देशों के सैनिक तैनात रहते हैं। यह दोनों देशों के बीच की एक कैसी है, काल्पनिक रेखा है। फिर इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः वह पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। फिर पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्र कौन सा है, 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबाइलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। कब, 1947 में, स्वतंत्रता के समय। फिर यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान के अधिकार में है। और पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद है। फिर आगे हमारा किसके बारे में है, फिर हमारा भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा है, सबसे पहले कितनी किलोमीटर है ये, 1643। फिर दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्व पर्वत श्रेणियां, जिनमें लुसाई, पटकोई और अराकानियोमा सम्मिलित है, स्थलीय सीमा बनाती है। क्या बनाते हैं इनमें, पूर्व पर्वत श्रेणियां, जो पर्वत की छोटी छोटी वो है। फिर ये भारत को इरावती नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। किसको, ये जो श्रेणियां है इसको, ये भारत को इरावती नदी की घाटी से म्यांमार को अलग करती है। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र की घाटी और चीन की ओर से आने के लिए मेकांग, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। मेकांग, इरावती और साल्विन नदियों की घाटियों में एन, तुंगप, मणिपुर, तुलु और तेलु दर्रे है, लेकिन अराकोनियोमा के वनों से आच्छादित होने तथा घाटियां गहरी और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार तथा प्रवास के लिए कम ही किया जाता है। फिर भारत के 4 राज्य कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर।
फिर है भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था लागू है। जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर कितने किलोमीटर, 16 किलोमीटर तक मतलब आ जा सकते हैं, अनुमति दे रखी है। फिर है भारत और चीन सीमा निर्धारण। भारत और चीन की कितना किलोमीटर की वो दे रखी सीमाएं, 3488 किलोमीटर है भारत की चीन के ओर से। फिर है मैकमोहन रेखा बोलते हैं जिसको भारत और चीन के बीच में है। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा कब 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। किसके नाम पर? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर। फिर वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया था। कब किया था? 1914 में। ध्यान रखना, शिमला समझौता कब हुआ था? 1914 में। फिर ब्रिटिश एवं तिब्बत ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया, मतलब नहीं माना। वर्तमान में भारत तो इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है। मतलब कहने से जो हो जाता है वो वैसे मानता नहीं है। फिर वास्तविक नियंत्रण प्रणाली LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, भारत व किसके? चीन के बीच में वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र व चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। फिर यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। किससे? लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। फिर दे रखा हमारा भारत एक दृष्टि, ये आप देख सकते हैं, सभी को पता है। अन्य नाम, देश का नाम भारत है, फिर अन्य नाम आर्यव्रत के नाम से जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया, फिर राजधानी नई दिल्ली। फिर भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ज्यामितीय आकार कैसा? चतुष्कोणीय। अक्षांश विस्तार कैसा? 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार 68.7 से पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर। मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर। कहाँ से? प्रयागराज, इलाहाबाद के समीप। मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना, मतलब जो टाइम है और समय से कितना आ गया हमारा? 5 घंटा 30 मिनट आ गया है। 22.5 पूर्वी देशांतर। भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। 3 ये याद रखना, प्रदेश दे रखे तीनों के पीछे। और फिर ये ध्यान रखना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर गुजरती है। फिर भौगोलिक विस्तार लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण 3214। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा आपका। फिर है 3214 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। फिर स्थलीय सीमा दे रखी है 15,106.7 किलोमीटर। फिर जलीय सीमा दे रखी है, देख लेना, पारदेशिक जलीय सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। फिर संलग्न क्षेत्र पारदेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र दे रखे हैं। जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। फिर क्षेत्रफल दे रखा है। फिर विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत दे रखा है कितना? 2.4। ये सबको पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। फिर कुल जनसंख्या दे रखी है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार। कितने परसेंटेज में पूछे तो 17.5। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे लगा लेना आप 17.5%। और वैसे पूछे तो ये बता देना 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। फिर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा। फिर पुरुष जनसंख्या कितनी है? 62 करोड़ 32,70,258। फिर महिला जनसंख्या दे रखी है। फिर ग्रामीण जनसंख्या 83.37 करोड़। महिला जनसंख्या कितनी है? 58 करोड़ 75,84,719। और परसेंटेज में पूछे तो ग्रामीण जनसंख्या 68.6% है।
फिर शहरी जनसंख्या कितनी है 37.31 करोड़ और 31.16% परसेंटेज में पूछे तो। फिर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% 2001 से 2011 तक। और फिर लिंग अनुपात कितना 943 प्रति हजार पुरुषों पर। और फिर शिशु लिंग अनुपात 918 प्रति हजार पुरुषों पर। फिर जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। फिर आगे कुल साक्षरता, ये एक बड़ी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी ये पूरी साक्षरता के बारे में। फिर कुल साक्षरता दे रखी है 74.4%, पुरुष साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46%। अनुसूचित जाति जनसंख्या 20 करोड़ 13,78,086। कुल जनसंख्या का कितना अनुसूचित जाति कितनी 16.6%। फिर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दे रखी है परसेंटेज में कितनी पूछे तो 8.6% और वैसे पूछे तो 10 करोड़ 42,81,034। फिर राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। फिर पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना 10.7%। फिर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%। फिर पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43.0%। कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्य 8 राज्य हैं। कौन कौन से है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। और वैसे पूछे तो कि मतलब शहर पूछे तो किसके कौन से शहर में से होकर गुजरती है, किसके नजदीक गुजरती है सबसे ज्यादा तो झारखंड का रांची शहर। फिर समय रेखा पर स्थित 5 राज्य यूपी, ये अभी हमने किया था, छत्तीसगढ़ दोनों में है, यूपी मध्य प्रदेश भी दोनों में दे रखा है। फिर आंध्र प्रदेश उड़ीसा इसमें। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 18 है। फिर तेल शोधशालाओं की संख्या कितनी है 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। फिर राष्ट्रीय पशु बाघ जिसको इंग्लिश में टाइगर बोलते। फिर राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी एलिफेंट। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फिर राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जिसे क्या बोलते हैं बनियान। फिर राष्ट्रीय पुष्प कमल लोटस। फिर राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। फिर राष्ट्रीय गान जनगण मन। फिर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये सबको पता है। ये तो राजकीय भाषा कौन सी हिंदी देवनागरी लिपि। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। राष्ट्रीय नदी गंगा। फिर राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। तो ये था दोस्तों आज के लिए, धन्यवाद। पर मैं आपको इतना बता देती इसमें से जरूर एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, तो अच्छे से देख लेना आप। थैंक यू, धन्यवाद।